हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। मैं हरि नारायण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। मैं आज आप लोगों के लिए जीके जीएस जीए विद करंट अफेयर की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या जो है हमारी इस क्लास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी में इनका क्या रोल रहने वाला है। हम सभी लोग एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जो है डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है एक अच्छे से कोट से शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। कोट दिया गया है, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे। आई होप इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, क्योंकि प्रिपरेशन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसी कोट के साथ मैं अपनी क्लास की शुरुआत करता हूँ, और क्लास आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है। बस आप लोग क्लास को एंड तक देखिएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा दे दिया है वो दिया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने BLO पत्रिका का शुभारंभ किया है। तो बात हो रही किसकी? भारत निर्वाचन आयोग की। भारत निर्वाचन आयोग ने क्या किया है? BLO पत्रिका का शुभारंभ किया है। अब बात आती है यहाँ पे एक शब्द जो दिया गया है वो दिया गया है BLO। ये BLO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आप इसका फुल फॉर्म बोलोगे, ये होता है बूथ लेवल, क्या हो जाएगा? बूथ लेवल ऑफिसर जो है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब BLO पत्रिका का शुभारंभ किसने किया है? जो है वो किया है भारत निर्वाचन आयोग ने। तो भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो हमारा क्या है? इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं निर्वाचन आयोग की, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आप बताओगे आर्टिकल नंबर 324 यानी कि 324 में एक जो है भारत में निर्वाचन आयोग होगा, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अच्छा, ये निर्वाचन आयोग जो है वो किस लिए इसकी स्थापना की गई थी? तो आप बोलोगे जो भी प्रेसिडेंट होता है, या फिर जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है, या फिर जो भी लोकसभा स्पीकर होता है, या फिर जो भी आपका विधानसभा होती है, उनके सदस्यों में निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया बनी रहे, इसके लिए ही जो है इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। इलेक्शन कमीशन आयोग का जो है मतलब प्रावधान किया गया है। कौन से आर्टिकल में? 324 में। आपको ये याद रखना है। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हो कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, इसमें जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? एक मुख्य चीफ जो है इलेक्शन कमीशन होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो है कमिश्नर होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। और इसके साथ साथ दो क्या होते हैं? ये एक होता है चीफ जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, और दो जो है वो आपके क्या हो जाते हैं? उप जो है चुनाव आयुक्त हो जाते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त है निर्वाचन आयोग के, वो आपके हो जाएंगे राजीव कुमार जी, जिन्होंने 15 मई 2022 को अपना पदभार संभाला था। अगर कभी इसका ये वेतन पूछ लिया जाए कि इसका वेतन कितना होता है, तो आप लोग बता दोगे कि 2,50,000 रुपए इसका क्या होता है? वेतन होता है। तो वेतन कितना हो जाएगा? 2,50,000 रुपए जो है इसका वेतन हो जाता है। इसके साथ साथ और भी आपको मैं बताता चलता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका वेतन आपसे पूछाएगा कि कहां से दिया जाता है, तो आपको पता है कि भारत की एक क्या होती है? संचित निधि होती है। तो संचित निधि से क्या किया जाता है? इसका जो है वेतन दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूं कार्यकाल की, तो अगर इसके कार्यकाल की बात की जाए, तो जो भी निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चुनाव आयुक्त होता है, वो कितने समय के लिए होता है? 6 वर्ष, या फिर जिसकी आयु 65 वर्ष हो गई हो, वो उतने समय तक क्या हो सकता है? उस पद पर बना रह सकता है। इसको हटाने की भी प्रक्रिया है। अगर क्या हो जाए, कार्यकाल के पूर्व भी इस पर जो है कदाचार साबित हो जाए और संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसे पारित भी कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में इसको इसके पद से हटाया भी जा सकता है।
अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि पहले जो चुनाव आयुक्त थे, पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, अगर आपसे वो पूछा जाए कि भारत के प्रथम जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आप क्या बता दोगे? मुख्य चुनाव आयुक्त वो आपके हो जाते हैं कौन? आप बोलोगे सुकुमार सेन जी हो जाएंगे। तो सुकुमार सेन जी जो है, सुकुमार सेन जो है क्या हो जाएंगे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो मैं अगर अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूं, तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि भारत निर्वाचन आयोग ने क्या किया? अभी BLO पत्रिका का शुभारंभ कर दिया है। तो BLO का मैंने बता ही दिया। अच्छा, इसमें ई पत्रिका का शुभारंभ करने का उद्देश्य क्या था, ये भी जरा समझ लेते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य इतना सा है कि जो भी क्या होता है, आप देखते होंगे कि जब भी चुनाव हो रहा होता है तो उस समय बूथ स्तर के अधिकारी को बेहतर ढंग से सूचनाएं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ ताकि वो क्या कर सके, जो है व्यापक सूचना मॉडल जो है सुनिश्चित कर सके। आप लोगों को पता है इस टाइम जो है ईवीएम के माध्यम से क्या किया जा रहा है? चुनाव जो है आयोजित किए जाते हैं। ईवीएम का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो क्या आप बता दोगे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रथम जो है भारत में कहां पर प्रयोग किया जाता है? तो आप बोलोगे पहली बात इसका होता कब है, शुरुआत कब होती? 1998 में अपने भारत में हो जाती है, और इसके तहत राजस्थान हो गया था, मध्य प्रदेश और दिल्ली में क्या करवाए गए थे? पहली बार चुनाव जो है आयोजित करवाए गए थे। और भी क्वेश्चन और बन जाता है कि एक गोवा ऐसा पहला राज्य है, किसकी मैं बात कर रहा हूं? गोवा की। गोवा एकमात्र पहला ऐसा राज्य है जहां के संपूर्ण क्षेत्र में क्या किया गया था? पहली बार जो है ईवीएम से चुनाव करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर खास रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया हुआ है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को कि भारत का जो पहला क्या है वन विश्वविद्यालय है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तेलंगाना में। तो आपका क्वेश्चन यही बनेगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो आप बताओगे कि जो है तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। अच्छा, आप कहोगे ये तो भारत का पहला है, लेकिन मैं अगर विश्व स्तर पर बात करता हूं तो ये विश्व स्तर पर जो है तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व स्तर पर ये जो है तीसरा विश्वविद्यालय आपका बनकर के तैयार होता है भारत में। तो आप कहोगे पहला कहाँ है? तो मैं अगर फर्स्ट वाले की बात करता हूं तो पहला जो है आपका वो हो जाता है रूस में, रसिया में जो है पहला क्या किया गया था? वन विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया था। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो जो सेकंड है वो आपका कहाँ हो जाएगा? तो आप बताओगे चाइना में। चाइना में जो है सेकंड वाला क्या हुआ था? स्थापित हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना। तो ये अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत का तो ये पहला हो जाएगा, लेकिन ये विश्व का कौन से नंबर का हो जाएगा? तो आप बोलोगे तीसरे नंबर का जो है था। इतनी जो है जानकारी आपको इससे याद रखनी है। अब इसमें थोड़ी सी और जानकारी हम लोग ये रखते हैं कि तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, जो हैदराबाद में, ठीक है, तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, जो हैदराबाद है, हैदराबाद शहर में क्या किया है? हैदराबाद हैदराबाद में एक वानिकी कॉलेज और अनुसंधान संस्थान है, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलने वाले हैं FCRI, यानी फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हैदराबाद में स्थित है। इसी का क्या किया जाएगा? विस्तार किया जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखनी है। मैंने कहा भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा स्थापित? तेलंगाना में हो जाएगा। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दे रखा है कि 15 वर्षीय प्रणव आनंद बने भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर। पहले तो आपको यही क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि प्रणव आनंद के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि जो है भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपको बताना है प्रणव आनंद जी बने हैं। ये इनकी उम्र कितनी है? आप बोलोगे 15 वर्ष जो है इनकी उम्र हो जाएगी। ये 76वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका संबंध कौन से राज्य से है, तो आप बोलोगे कर्नाटक राज्य से जो है इनका क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा।
जाएगा, कर्नाटका राज्य से इनका संबंध है, यानी उसमें भी बेंगलुरु से जो है इनका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको याद रखना। अगर मैं बात करता हूँ कि जो है पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, जिनको आप क्या कहते हो, शतरंज के जादूगर भी कहते हो, विश्वनाथन आनंद जी या विश्वनाथ आनंद जी जो है वो क्या हो जाएंगे, पहले जो है आपके ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं। अब आनंद से आनंद याद रखो कि जो है विश्वनाथ आनंद जो थे वो पहले थे, प्रणव आनंद कौन हो जाएंगे, आपके 76वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या कुछ खास क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिल गई है। बात किसकी हो रही, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ पड़ेगा, आप बोलोगे दार्जिलिंग जो कि कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में है। वहां का जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है उसको अब सर्वश्रेष्ठ जो है चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिल गई है। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो ये देश का क्या बन गया है, सबसे अच्छा चिड़ियाघर इसको घोषित कर दिया गया है। सबसे अच्छा जो है चिड़ियाघर घोषित किसे किया गया है, तो आप बोलोगे दार्जिलिंग में जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है उसको सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया है। जबकि अगर मैं बात करता हूं, ये तो क्या हो गया है, इसको सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली है, लेकिन आपको एक और भी याद रखना है जो इसी राज्य में हुआ 4th नंबर का। तो आप बोलोगे 4th नंबर का कौन सा हो जाएगा, ये आपका अलीपुर में एक है जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कौन से नंबर का है, 4थे नंबर का हो जाएगा। तो आपको ये कौन सा हो जाएगा, जूलॉजिकल गार्डन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जूलॉजिकल गार्डन के नाम से जो है चौथा जो आपका बनेगा चिड़ियाघर वो कौन सा हो जाएगा, जूलॉजिकल गार्डन, जिसको क्या कि ये कोलकाता में है, इसको चौथा स्थान मिला हुआ है। मैं और भी बात कर लूंगा, जैसे आपको पता है कि अगर बात करें हम लोग तो टोटल 150 जो हैं, 150 क्या हैं, लगभग देश भर में चिड़िया घर हैं, जिनमें से अभी सर्वश्रेष्ठ मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड वाला, जैसे फर्स्ट वाला तो आपने देख ही लिया, जो पद्मजा नायडू जूलॉजिकल है पार्क है वो हो जाता है। सेकंड की मैं अगर बात करूं तो चेन्नई में एक जो है वो कौन सा हो जाएगा, अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। कौन सा हो जाएगा, अरिगनार अन्ना, अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल जूलॉजिकल जो है पार्क हो जाएगा। ये आपका सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर का जो है आपका पक्षी जो चिड़ियाघर है ये आपका हो जाएगा। और उसी के साथ मैं अगर थर्ड वाले की बात करता हूँ तो थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक में मैसूर में एक पड़ता है श्री चाम राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन। तो ये आपको जो है फोर्थ वाला, सॉरी ये थर्ड वाला है आपका कौन सा, चाम राजेंद्र वाला। चाम राजेंद्र नाम का जो क्या है आपका जूलॉजिकल गार्डन है, इसी को जो है थर्ड वाला जो है क्या किया गया है, घोषित किया गया है। थर्ड वाला जो है चिड़ियाघर घोषित किया गया। तो आपको याद रखना फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। सेकंड वाला जो कि चेन्नई में है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल गार्डन। और आपका जो थर्ड वाला होगा वो कौन सा हो जाएगा, चाम राजेंद्र। फोर्थ वाला मैंने अभी बताया जो कि कोलकाता में है, अलीपुर में जूलॉजिकल गार्डन। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज की क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन हैं, आप सभी को जो है ये एंड तक वीडियो देखनी है ताकि आपको समझ में आए कि कंटेंट हमारा कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपका क्या दिया हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। पहली बात तो यही आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन हो जाएंगे, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया है, रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है। आपको पता होगा हाल फिलहाल में अभी कल ही जो है क्या हुआ है, पीएम प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था, उसी के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मंडाविया जी हैं इन्होंने क्या कर दिया है, रक्तदान अमृत महोत्सव का जो है शुभारंभ कर दिया है। अगर मैं बात करता हूं तो ये एक कैसा हो जाएगा, 15 दिवसीय जो है आपका रक्तदान अभियान हो जाएगा, जो पीएम के जन्म दिवस पर किया जा रहा है। और ये कब तक रहेगा, तो आप बताओगे 1 अक्टूबर 2022 तक, 15 दिन हो जाएंगे तब तक। तो ये जो है आपका इतने समय तक 15 दिनों तक चलने वाला है। अगर इसकी बात करें तो मेन उद्देश्य इसका क्या हो जाएगा कि
ताकि क्या किया जाए, लोगों से रक्त अभियान में हिस्सा लेने की बात और जीवन बचाने के लिए रक्तदान करने का आग्रह भी किया गया है। अगर जो भी नागरिक रक्तदान करने के लिए इच्छुक हैं तो वो नागरिक क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन आपको याद रखना है, आरोग्य सेतु ऐप। कौन सा हो जाएगा, आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर ई रक्त कोष पोर्टल पर आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वैसे अगर और भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा कि स्वस्थ मनुष्य में जो है कितना रक्त होता है, तो मैं उसकी अगर बात करता हूं तो 5 से 6 लीटर के करीब स्वस्थ मनुष्य में क्या होता है, ब्लड होता है। ये आपको याद रखना है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो हर 3 महीने में जो है रक्तदान कर सकता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। अच्छा, बात आती है कुछ स्वास्थ्य से संबंधित। ठीक है, ये बात आई है आपकी स्वास्थ्य से संबंधित, तो आपको पता ही होगा कि जो है स्वास्थ्य से संबंधित जो एक संस्था है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो उसके बारे में आपको पता ही है, WHO हो जाती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें जो है हम एक अगले जो है अगला क्वेश्चन है, मैं उसमें डिस्कशन इसके बारे में करने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भारत में 70 साल बाद होगी चीतों की वापसी। क्या हो गया कि भारत में 70 साल के बाद चीतों की वापसी हुई। क्या भारत में अभी तक यानी 70 साल से कोई चीता नहीं था, या फिर इसको लाने की जरूरत क्यों थी, इन सभी जो है प्रश्नों के बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो देखिए, आप लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि 1952 में, 1947 में क्या हुआ था, 1957 में जो सॉरी 47 में, 1947 में क्या होता है कि एकमात्र भारत में बाघ था, छत्तीसगढ़ के एक कोरिया जिला था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में अंतिम चीते की मौत कब हो गई थी, 1947 ईस्वी में हो गई थी। 1952 में उसके बाद जो है चीतों को क्या कर दिया गया था, विलुप्त जो है घोषित कर दिया गया था। अब क्या किया जा रहा है, वहीं लगभग 70 साल के बाद देश में फिर से जो है चीतों को लाने की तैयारी हो गई है। तो अब बात की जा रही है कि इसमें से देखते हैं कि क्या क्या फैक्ट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्या क्या फैक्ट हमारे इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, इसको 1952 में क्या किया गया था, लुप्त प्राय जो है घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब ये लाए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है, नामीबिया। नामीबिया से जो है 8 चीतों को क्या किया गया है, भारत लाया गया है। और इनको जो है भारत में कहाँ पर, आप जानते हो, मध्य प्रदेश में एक क्या हो जाएगा, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या हो जाएगी, ये तो आपको जानकारी होगी ही होगी। कूनो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। वहीं पर इनको लाया गया है। कहाँ से लाया गया है, नामीबिया। अच्छा, नामीबिया की कैपिटल पूछ सकता है, क्योंकि ये जो है इस समय ज्यादा मतलब जो है चर्चा में रह रहा है, तो इसकी जो है कैपिटल पूछी जा सकती है कि कौन से जो है कैपिटल, मतलब कहाँ से इनको लाया गया, तो आप बोलोगे नामीबिया की कैपिटल विंड होग से जो है 8 चीतों को क्या किया गया है, लाया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे 17 सितंबर को। 17 सितंबर को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, तो आप बोलोगे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, इसका मेन उद्देश्य क्या है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस को मनाने का, तो आप बोलोगे रोगी सुरक्षा की वैश्विक समझ को बढ़ावा मिले और इसके साथ साथ जो भी स्वास्थ्य देखभाल हैं उनकी सुरक्षा में सार्वजनिक सहभागिता को भी बढ़ाया जा सके, ताकि जो भी रोगी हानि है उसको कम किया जा सके। उसके बाद ये आता है, तो मैंने ये जान ही लिया कि जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2019, अगर मैं बात करता हूँ, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पहली बार कब मनाया था, तो आप बोलोगे पहली बार 2019 में इसको सेलिब्रेट किया था। उसके बाद वो भी किसके समर्थन से, तो WHA के यानी कि विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से इसको क्या किया गया था, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मान्यता
मिल पाई थी। तो बात आती है यहाँ पे WHO की, तो WHO से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बोलोगे 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ये स्वास्थ्य से संबंधित है, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और भी अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री अभी आपने पढ़ ही लिया था, मनसुख मंडाविया जी हो गए। अगर इसके हेड की बात करें तो कौन हो जाएंगे? टेड्रोस साहब जो है इसके क्या हो जाएंगे? हेड हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो आप बताओगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका क्या हो जाएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। किसका? WHO का। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से जो है याद रखनी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही हेल्पफुल लगी हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत प्यार, आभार। थैंक यू सो मच।